रंग पंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। गेर मार्ग को दुरुस्त करने के साथ ही सभी गेर आयोजकों को हिदायत भी दे दी है। संभावना है कि गेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर के अनुसार असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गेर मार्ग में पड़ने वाले मकानों के मालिकों से भी अतिथियों के घर में बैठने और गेर का आनंद लेने की बात चल रही है। जल्द ही मकानों की सूची तैयार की जाएगी और इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी समय में इंदौर की इस ऐतिहासिक परंपरा को यूनेस्को में स्थान दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। रंग पंचमी पर निकलने वाली इस गेर में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इस दौरान किसी तरह का विवाद या फूहड़ता रोकने के लिए पुलिस ने खासे इंतजाम किए हैं। शहर की छवि खराब करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक गेर की बात है, जो परंपरा गौरवशाली इंदौर की रही है, जितने भव्य तरीके से गेर यात्रा निकाली जाती है, उतने ही भव्य तरीके से और उसी पारंपरिक ढंग से इस बार भी निकाली जाएगी। ये जरूर है कि इसमें कुछ कुछ जो इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो अवांछित होते हैं, उस हेतु लगातार हमारे द्वारा अपील करी जा रही है कि इस तरीके की चीज ना हो और लोग परिवार के साथ उसमें आके एंजॉय कर सकें। इस तरीके का हमको सभी जितने भी गेर हैं उनमें माहौल रखना है। सभी आयोजकों से भी इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। जहाँ तक यूनेस्को की बात है, चूंकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है और क्योंकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। अगर वैसी कुछ चीजें हमको करने की जरूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिसमें हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पर लगभग हमने इस प्रकार के लगभग 30 से 40 के बीच की संख्या में घर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग अपना स्पेस देने को तैयार हैं, जहां से बाहर जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर बैठ सकते हैं और वहां पर गेट देख सकते हैं। लगभग 200-250 लोगों की बैठने की क्षमता अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करी है। उसकी बुकिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 1-2 लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। आज शाम तक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और अगले 1-2 दिनों के अंदर अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है, बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। एक ये भी ऐसी चीज है कि जो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर चीजें देखी जाएंगी तो उसमें ये भी होगा कि बाहर से देखने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है बाहर से आने वालों के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जो रूट का मेंटेनेंस है और वो सारी चीजें हैं, उनके लिए नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया गया है, जगह कौन चिन्हांकित करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अथवा वहां पर जो हम लोग एक सूचना लगाते हैं, वो सूचना चस्पा करने के लिए बता दिया गया है।